जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर हमने जो किया था उसमें हमने नाउन काइंड्स को कंप्लीट किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें टॉपिक नंबर 8 है जिसमें हम नाउन टाइप्स पढ़ेंगे। नाउन टाइप्स पढ़ेंगे। नाउन जो हमने लास्ट लेक्चर में नाउन काइंड्स पढ़ा था, आज हम देखेंगे नाउन टाइप्स में कि कौन सी काइंड जो है वो काउंटेबल है और कौन सी जो काइंड है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, आज हम टाइप्स को देखेंगे कौन सी टाइप जो है वो काउंटेबल है और कौन सी जो काइंड है वो अनकाउंटेबल नाउन में आती है। तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन को समझते हैं। अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन में हम 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे। टोटल हम 8 पॉइंट पढ़ेंगे नाउन टाइप्स में, यानी अनकाउंटेबल और काउंटेबल को पहचानने के लिए। उसके बाद जो हमारी जो 9 टाइप्स होगी, जिसपे हमारा लेक्चर एंड होगा, लास्ट पॉइंट होगी, वो ये होगी कि हम देखेंगे कौन सी काइंड जो है वो काउंटेबल है और कौन सी काइंड जो है अनकाउंटेबल है। सबसे पहले शुरू करते हैं, हम पहले अनकाउंटेबल को समझते हैं। हम अनकाउंटेबल को समझेंगे, हमें काउंटेबल समझ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है अनकाउंटेबल नाउन में, ये अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। ये नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। अब अब जो गिनती होती है, जो गिनना होता है, वो क्या होता है, वो कैसे होता है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। अगर जीरो से मैं शुरू कर रहा हूँ, 0 1 2 3, ऐसे चलते चले इनफाइनाइट तक चलते, ठीक है, इनफाइनाइट तक चले। अब मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एक वर्ड लिखा कि स्टार। स्टार, मैं आपसे पूछूं कि स्टार क्या है? स्टार यानी काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? अब इससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर स्टार अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है। तो कुछ कहते हैं काउंटेबल नाउन है, कुछ कहते हैं स्टार अनकाउंटेबल नाउन है। जब मैं जो कहते हैं ना अनकाउंटेबल नाउन है, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि स्टार अनकाउंटेबल क्यों है, तो वो कहते हैं कि सर हम सारी दुनिया के स्टार गिन तो नहीं सकते हैं। सर हम पूरी दुनिया के स्टार गिन तो नहीं सकते हैं। आपको किसने कहा है आप पूरी दुनिया के स्टार गिने? ठीक है, काउंटेबल नाउन का सिर्फ मतलब ये है कि वो उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम पूरी दुनिया की चीज़ें काउंट करें, सिर्फ काउंट करें। काउंटेबल का मतलब ही वो होता है जो चीज़ गिनी जा सके, जो चीज़ गिनी जा सके। अब जो स्टार है वो गिने जा सकते हैं, ठीक है। आप रात को सोएं, ऊपर छत पे सोएं, ऊपर आप स्टार गिने, आप गिन सकते हैं कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। इस तरह तो फिर मैं कहूँ कि बॉय, इस तरह का बॉय, तो आप कहेंगे बॉय क्या है? काउंटेबल नाउन है सर, हम बॉय गिन सकते हैं। क्या आप पूरी दुनिया के बॉय गिन सकते हैं? आप पूरी दुनिया के बॉय गिन सकते हैं? अगर दुनिया की पॉपुलेशन बताई भी जाती है तो वो भी तकरीबन बताई जाती है, वो एग्जैक्टली नहीं बताई जाती, क्योंकि एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता। ठीक है, तो स्टार जो है वो उसको हम गिन सकते हैं। जरूरी नहीं है हम सारी दुनिया के गिने, जरूरी नहीं है हम सारी दुनिया के गिने, हम स्टार को गिन सकते हैं। जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। CN में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो बॉय भी क्या हुआ? काउंटेबल नाउन हुआ। वह भी क्या है? काउंटेबल नाउन है। जो चीज़ हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे जैसे कि वाटर, मैंने लिखा वाटर। अब वाटर, अब वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी? तो इससे ये मुराद है कि हम वाटर जो है उसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी जो जैसे गिन वाटर है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। जो चीज़ हम गिन ना सकें उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब जो ड्रॉप ऑफ वाटर होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो अलग चीज़ है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें ज़रूरत है हम वर्ब यूज़ करें। हम नाउन के आगे, यानी सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है, हम नाउन से आगे हम वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब की नीड होती है, वर्ब को सब्जेक्ट की नीड होती है। तो हम देखते हैं कि जो वर्ब है, जो अनकाउंटेबल नाउन के आगे आएगा, वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, हमें उसको चेक करने की ज़रूरत है। इस वजह से हम चेक करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माने, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SL, और PL यानी बिल्डर, हम क्या माने? ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल नाउन है ना वो सिंगुलर होता है ना वो प्लूरल होता है। अनकाउंटेबल ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर है, उसको हम कंसीडर करते हैं कि सिंगुलर है, हम मानते हैं कि हम सिंगुलर मानते हैं। वो सिंगुलर होता नहीं है, उसको सिंगुलर मानते हैं। वो सिंगुलर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सिंगुलर होता है उसका प्लूरल ज़रूर बनता है, जो सिंगुलर होता है उसका प्लूरल ज़रूर बनता है, और जिसका जो सिंगुलर हो और उसका प्लूरल ना बने तो वो सिंगुलर भी नहीं है, वो सिंगुलर भी नहीं है। इस वजह से हम जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इस वजह से वो सिंगुलर भी नहीं है, लेकिन हम उनको कंसीडर करते हैं, सिर्फ उनको मानते हैं।
हम उनको इस वजह से मानते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के आगे जो वर्ब हम यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के आगे जो वर्ब यूज़ होगी वो भी सिंगुलर यूज़ करते हैं हम, सिर्फ इस वजह से कि हमें आगे वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट को वर्ब की नीड होती है। जो वाटर के आगे यानी जो अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, उसके आगे हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। और हर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, हर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करते हैं। और जो पॉजिटिव होती है वो भी हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के जो अनकाउंटेबल में हम पढ़ रहे हैं, सेकंड पॉइंट है कि कांट मेक बिल्डर, के नॉट मेक बिल्डर, के नॉट मेक बिल्डर। हम अनकाउंटेबल नाउन का जो है ना, उनका पिल्लर नहीं बना सकते हैं, उनका पिल्लर नहीं बना सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर वाटर का तो वाटर्स होता है, वाटर का तो वाटर्स होता है, वाटर का तो सर वाटर्स होता है, ठीक है। या एयर, एयर का तो एयर्स होता है, एयर का तो एयर्स होता है। अभी हम इस बात को समझते हैं, क्या वाटर का पिल्लर वाटर्स बना है? क्या वाटर जो है सिंगुलर है? वाटर जो है सिंगुलर है, और जो वाटर से ये वाटर का पिल्लर है, ये वाटर का पिल्लर है। जो एयर है, एयर क्या है, सिंगुलर है। तो एयर जो पिल्लर बना है, क्या वो एयर का पिल्लर बना है? क्या वो एयर का पिल्लर बना है? इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मीनिंग चेंज हो गई है, क्योंकि मीनिंग चेंज हो गई है। जब हम सिंगुलर से पिल्लर बनाते हैं तब मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होती, तब मीनिंग चेंज नहीं होती। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, हम साथ साथ जो है ना काउंटेबल को भी पढ़ रहे हैं, हम साथ साथ काउंटेबल को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा बॉय, मैंने एक वर्ड लिखा बॉय, बॉय। अब मैं इसका प्लूरल बनाऊं, बॉय क्या सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर नाउन है। मैं इसका अगर प्लूरल बनाऊं कि बॉयज, बॉयज, बॉयज क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब जो सिंगुलर था बॉय, लड़का था एक, बॉयज बन गया तो लड़के बन गए, यानी मीनिंग तो चेंज नहीं हुई ना, मीनिंग जो है चेंज नहीं हुई। इन दोनों का आपस में क्या है, लिंक है। इन दोनों का आपस में क्या है, लिंक है। मीनिंग में लिंक तो है ना, बात तो लड़कों की है ना। लेकिन जब यहाँ हम पिलर बना रहे हैं, यहाँ हम पिलर बना रहे हैं, यानी एस जो है हम सफिक्स कह रहे हैं, इसके साथ हमारी मीनिंग ही चेंज हो रही है, हमारा कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। जैसे वाटर था, पानी था, और वाटर्स का मतलब होता है सी। वाटर का मतलब क्या होता है, सी, ठीक है। वाटर का मतलब ही क्या होता है, सी होता है। और एयर्स का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब होता है हवा, एयर का मतलब हवा होता है। एयर्स का मतलब होता है हवाबाजी करना। जो लड़के या जो भी यानी कोई इंसान, कोई शख्स जो हवाबाजी करता है, जो शो ऑफ करता है वगैरह, उससे हम कहते हैं ये सब, ये तो एयर्स में यानी ये हवा में उड़ रहा है, ठीक है। इसकी मीनिंग वो होती है एयर्स की, एयर्स की मीनिंग होती है हवाबाजी, ठीक है। तो इसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है, इसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। मैं एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा जिससे, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सम गोल्ड, सम गोल्ड हैज, या हैव बीन सोल्ड बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम। अब जो गोल्ड है, जो गोल्ड है, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे या सिंगुलर यूज करेंगे? तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, हम सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, थर्ड जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, हमारे जो एक जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड जो है वो थर्ड से कनेक्टेड होगी, थर्ड जो है वो फोर्थ से कनेक्टेड होगी। ऐसे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, थर्ड वाली भी जो है ना वो सेकंड के ही जुमरे में आती है, उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। मैंने एक पॉइंट लिखा कि गोल्ड, और उसका पिलर बना दिया गोल्ड्स, उसको हम सेकंड पॉइंट में पढ़ के हैं। मैंने एक वर्ड लिखा गोल्ड, और उसका मैंने पिलर बना दिया गोल्ड्स। तो वही सेम बात लास्ट पॉइंट वाली, कि जो
गोल्ड क्या गोल्ड्स का पिलर है? गोल्ड्स जो है वो क्या गोल्ड का पिलर है? दोनों की मीनिंग सेम है? दोनों में कोई लिंक है? जो हमने एस बना के गोल्ड्स बनाया है, क्या वो इससे गोल्ड से कोई लिंक करता है? उनकी मीनिंग सेम है? क्योंकि स्टूडेंट ऐसे वर्ड से कंफ्यूज होते हैं कि जब वो देखते हैं ना गोल्ड्स, सर वो कहते हैं कि सर ये तो गोल्ड का जो है पिलर है, ये गोल्ड का पिलर है। अब कंफ्यूजन कहाँ आती है? कंफ्यूजन कहाँ आती है, सर ये तो गोल्ड का पिलर है। अब अगर इसको हम मान लें गोल्ड्स को कि गोल्ड का पिलर है, गोल्ड का पिलर है, अब हमारी डेफिनेशन चेंज हो गई कि ये अनकाउंटेबल रहा ही नहीं है। ये अनकाउंटेबल ही नहीं रहा, अनकाउंट गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा अनकाउंटेबल? क्योंकि अब अनकाउंटेबल नहीं रहा तो काउंटेबल हो गया, क्योंकि इसका पिलर बन गया। और जिसका पिलर बने उसे हम काउंटेबल कहते हैं, जिसका पिलर बने उसका उसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल कहते हैं। इसको मैं दो डेफिनेशन इसका यहाँ लिखवा देता हूँ काउंटेबल नाउन में, जिनको समझ में नहीं आया हो कि हम अनकाउंटेबल से काउंटेबल समझ रहे हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन ये है कि कैन बी काउंटेड, हम उनको गिन सकते हैं। ठीक है, कैन बी काउंटेड। सेकंड जो सेकंड डेफिनेशन है कि कैन मेक पिल्लर, हम इनका पिल्लर बना सकते हैं। कैन बी पिल्लर, कैन बी पिल्लर। अगर दुनिया में कोई चीज जिसका हम पिल्लर बना पा रहे हैं ना, वो काउंटेबल है, वो जरूर काउंटेबल है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ी कि जो जब उनका हम पिल्लर बनाते हैं, जब हम उनका पिल्लर बनाते हैं, उनकी मीनिंग में जो है ना वो लिंक होता है, उनकी मीनिंग में लिंक होता है। मीनिंग हैविंग लिंक। ठीक है, मीनिंग, मीनिंग में क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्कुल। मीनिंग हैविंग लिंक, उनकी मीनिंग में क्या होता है? लिंक होता है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट गोल्ड का गोल्ड समझेंगे, सर ये तो पिलर बन गया, इनके ये काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है उससे वो कंफ्यूज होंगे उसके साथ जो मैंने ये सेंटेंस लिखवाया था ना कि सम गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड बाय हिम। जब यहाँ पे वो गोल्ड्स देखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यूज कर दिया गोल्ड्स। ठीक है, गोल्ड्स मैंने लगा दिया। अब गोल्ड्स के साथ देखेंगे सर ये तो पिलर है, पिलर के साथ वो क्या करेंगे? पिलर वर्ब यूज करेंगे। उनका जो है ना वो सेंटेंस जैसे जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और हमें सेंटेंस और हमारी ग्रामर की तो एक मिस्टेक भी नहीं करनी है। मैं इतनी मेहनत, जो इतना बड़ा कोर्स 6 मंथ का कोर्स आपको करवा रहा हूँ, 3 मंथ में मैं आपको करवाऊंगा डेली दो दो लेक्चर से, इसलिए से करवा रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश की कोई मिस्टेक ना हो। आपको इंग्लिश जो है ना कंसेप्ट से समझ आ जाए, रूल को हम छोड़ दें, रूल लफारा को इनको छोड़ दें, हम कंसेप्ट से समझें सारी, और हमारी ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो। आई होप कि आपकी ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो। और कहीं से जैसे कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं कि सर हमने यहाँ से पढ़ी है इंग्लिश ग्रामर, यहाँ से पढ़ी है, यहाँ से इस एकेडमी से पढ़ी है, इस कोचिंग सेंटर से, इस टीचर से, हमें अभी तक जो है ना ग्रामर समझ में नहीं आई। तो मेरा एक तो ये भी एम है कि आप मुझसे ग्रामर पढ़ें तो उसके बाद आपको कहीं और ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपकी इतनी ग्रामर अच्छी हो जाए कि आपको कहीं ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि जो हम इस आखिर में सफिक्स ऐड करते हैं क्या वो उसके साथ लिंक करता है, उसका पिलर बनता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है उसकी मीनिंग अलग है। ठीक है, उसकी जो मीनिंग है वो अलग है। इसकी जो गोल्ड की मीनिंग है और जो गोल्ड्स की मीनिंग है, इन दोनों की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। इन दोनों की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग। जो गोल्ड से वो अलग है और जो गोल्ड है वो अलग है। ठीक है, जैसे गोल्ड्स मेडल होता है, गोल्ड्स मेडल होता है, गोल्ड्स में मेडल होता है। ठीक है, गोल्ड्स मेडल, और जो गोल्ड है वो क्या है? सोना है। गोल्ड क्या है? गोल्ड सोना है। और जो गोल्ड्स मेटल है ये एक डिफरेंट नाउन है, इसकी मीनिंग भी डिफरेंट है और ये एक डिफरेंट नाउन है। ठीक है, ये एक डिफरेंट नाउन है, ये एक डिफरेंट नाउन है, गोल्ड एक डिफरेंट नाउन है। सिमिलरली एक होता है प्लास्टिक। अब स्टूडेंट इन्हीं वर्डों से कंफ्यूज होते हैं देख के। एक होता है प्लास्टिक, एक होता है प्लास्टिक, प्लास्टिक, और दूसरा होता है प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लास्टिक्स। अब स्टूडेंट को लगता है जो प्लास्टिक से ना वो इसका पिलर है। प्लास्टिक क्या है? इसका प्लास्टिक सिंगुलर है और प्लास्टिक क्या पिलर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की मीनिंग इससे कोई लिंक नहीं करती है प्लास्टिक से। प्लास्टिक क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से एक अनकाउंटेबल नाउन है कि उसका पिलर हम नहीं बना सकते हैं। जिसका हम पिलर ना बना सके उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और जो प्लास्टिक्स का क्या मतलब होता है? जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी हो उन्हें हम प्लास्टिक्स कहते हैं। तो जो इसकी मीनिंग है वो प्लास्टिक से अलग है, उससे चेंज है, उससे चेंज है। जो प्लास्टिक से जो चीज़ें बनी हो हम उसे प्लास्टिक्स कहते हैं, हम उसे प्लास्टिक्स कहते हैं। ठीक है, हमने इस पॉइंट में क्या समझा कि गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड है, उसके साथ हमने एस सुफिक्स कर दिया, वो क्या बन गया? गोल्ड बन गया। वो क्या बन गया? गोल्ड्स बन गया। वो गोल्ड्स बन गया। तो उन दोनों की जो मीनिंग है वो क्या है? डिफरेंट है। उन दोनों की क्या मीनिंग जो है वो क्या है?
डिफरेंट है, उनकी मीनिंग सेम नहीं है, तो इस वजह से उनका जो प्लूरल हम ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, हमारा फोर्थ पॉइंट है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो हम सफिक्स ऐड करते हैं, हम सफिक्स एस से ऐड करते हैं, तो उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है। उसकी जो मीनिंग है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने सफिक्स एस से ऐड किया, वो भी एक कोई नाउन बन गया, उसकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगी, उसकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, वो उसका प्लूरल नहीं बनता है, उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है, वो उसका प्लूरल नहीं बनता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब हम एस सफिक्स करते हैं, वो उसका काउंटेबल नहीं बनता है, बल्कि उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है, बल्कि उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है, ठीक है। जिसके जैसे हमने एयर पढ़ा, उसका एयर्स पढ़ा, गोल्ड पढ़ा, उसका गोल्ड्स पढ़ा, ठीक है, प्लास्टिक पढ़ा, उसका प्लास्टिक्स पढ़ा, ठीक है, वाटर पढ़ा, उसका वाटर्स देखा, ठीक है। अभी मैं आपको दो एग्जाम्पल्स लिखवाता हूँ, राइट करवाता हूँ कि पहली मैंने राइट की कि पाकिस्तान हैज़ वॉन, पाकिस्तान Pakistan has won many gold या गोल्ड्स या गोल्ड, ठीक है, पाकिस्तान हैज वॉन मैनी गोल्ड्स या गोल्ड। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखी, मैं समझाता हूँ, इस सेकंड एग्जांपल लिख के कि गोल्ड या गोल्ड्स इज आर a प्रीशियस मेटल। तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि पाकिस्तान हैज वॉन मैनी गोल्ड या गोल्ड्स, पाकिस्तान ने क्या जीते हैं, पाकिस्तान ने क्या जीते हैं, सोना जीता है या गोल्ड्स जीते हैं, जो गोल्ड्स मेडल होते हैं वो जीते हैं। पाकिस्तान ने क्या जीते हैं, पाकिस्तान ने सोना जीता है या मैनी गोल्ड, जो गोल्ड मेडल होते हैं वो जीते हैं। पाकिस्तान ने क्या जीते हैं, गोल्ड्स मेडल मेडल जीते हैं, सोना नहीं जीता है। पाकिस्तान को कहीं भी जाएगा तो वो सोना नहीं जीतेगा ना, किसी भी यानी ओलंपिक में जाएगा, किसी गेम में जाएगा तो वो गोल्ड्स मेडल जीतेगा, सोना नहीं जीतेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान हैज वॉन मेनी गोल्ड्स। सिमिलरली गोल्ड या गोल्ड्स इज या आर अ प्रीशियस मेटल। अब प्रीशियस मेटल जो है वो कौन है, वो गोल्ड्स मेटल तो नहीं है ना, वो गोल्ड्स मेटल जो नहीं है, वो क्या है, प्रीशियस मेटल की बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो गोल्ड है, वो क्या है, गोल्ड यानी सोना है, जो वो प्रीशियस मेटल है, यानी एक कीमती मेटल है, वो क्या है, गोल्ड है, यानी सोना है, यानी सोना है, क्या है, सोना, ठीक है, गोल्ड नहीं। अब जो गोल्ड है वो क्या अनकाउंटेबल नाउन है, वो क्या अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम पढ़ के आए हैं कि वो हम सिंगुलर उसके साथ वर्ब यूज करते हैं, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ और हम चार्जिंग भी लैपटॉप की ख़त्म होने वाली है और लाइट भी नहीं है अभी, तो इसको यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं, पॉइंट नंबर 4 तक। और हम जैसे ही लाइट आती है, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो इसका रिकॉर्ड करता हूँ वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, लेक्चर नंबर वो इसी का पार्ट होगा, लेक्चर नंबर 8 का ही पार्ट होगा, जिसमें हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स होंगे 5, 6, 7 और 8, हमारे 4 पॉइंट्स अभी तक रहते हैं, हम उनमें डिस्कस करेंगे। और हमारा जो लास्ट पॉइंट हम 9 डिस्कस करेंगे, वो हम देखेंगे कि कौन सी काइंड जो है वो कौन से टाइप में आती है, यानी वो काउंटेबल है, यानी प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, सारी पहले हम काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम उनको चेक करेंगे।